चैप्टर रेकरेंस रिलेशन। इसमें यह जैसे ये डेफिनेशन है, टेक्निक ऑफ डिफाइनिंग ए फंक्शन और ए सेट और एन एल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ इज ए रेकरेंस। एन फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं n -1 n -2 3 2 1 और 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1। n फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब है कि जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसको लिखते हैं 4, एक के कम करते जाते हैं, फिर 3 फिर 2 फिर 1, इस तरह से, ठीक है। और अगर 5 फैक्टोरियल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक जाना है। ये 5 हो गया, ये 4 फैक्टोरियल है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्टोरियल, यही ये लिखा हुआ है। और 0 फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 आएगा। उसके बाद एक NCR की वैल्यू ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल ओवर n r फैक्टोरियल n -r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये एक हमारे पास रिजल्ट है। उसके बाद है ये पोलिनोमियल होती है और इसकी डिग्री है n और an की वैल्यू होती है नॉन ज़ीरो एंड दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। दिस इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अब जैसे ये पोलिनोमियल है, हमने इसको टेलीस्कोपिक फॉर्म में लिखना है। तो हमने कैसे करना है इसको कि एक टर्म अलग निकाल के x कॉमन ले लेना, पहले इसमें से x कॉमन ले लेना। ये x5 थी, ये x4 बन गया, ये x पावर 4 थी, ये 3 पावर बन गई। इसी तरह से अभी इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसमें से x कॉमन ले लेना है, ठीक है। इसमें से x कॉमन ले लिया, फिर बाकी जो इसमें से x कॉमन लेना है, इस तरह से x कॉमन लेते जाना है, तो हमारी ये टेलीस्कोपिक फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाई द रिकर्शन फार्मूला एज वेल एज मेथड ऑफ इटरेशन टू फाइंड B3। हमने यहाँ से B3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये रेफरेंस रिलेशन है क्योंकि इसको इसी की फॉर्म इनकी टर्म्स में लिखा हुआ, BK को BK की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये रेफरेंस फार्मूला हमें गिवन है, ठीक है। तो हमने रेफरेंस फार्मूले से निकालनी है B3 की वैल्यू। तो हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे K की प्लेस पे, यह आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 - 1 आ जाएगा 2 + 3। तो हमें B3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें B2 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम B2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, K की जगह पे 2 पुट करेंगे, ये 2 - 1 हो जाएगा 1 1 3। अब B2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो B1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो B1 की वैल्यू क्या आ गई, B0 + 3। तो B0 की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो ये 5 बन जाएगा। तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से B2 की वैल्यू यहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी ये वाली। इसी तरह B1 की वैल्यू ये थी, हमने यहाँ पर पुट कर दी, ये आ गया B1 + 6 यहाँ पर। तो अब B1 की वैल्यू ये पुट कर दी हमने यहाँ पर, ठीक है, B0 + 3। तो ये आ जाएगा B0 + 9 और B0 की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ पे 2 भर देंगे, टोटल आंसर आ जाएगा 11। तो ये था रिकर्शन फार्मूला। तो पहले 3 की वैल्यू निकालते हैं, फिर 2 की निकालते हैं, फिर 1 की निकालते हैं, फिर 0 की तो गिवन थी, वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इटरेशन मेथड में होता है कि पहले 1 की वैल्यू निकालो, फिर 2 की निकालो, फिर 3 की निकालो। तो इटरेशन मेथड में पहले 1 की वैल्यू निकालनी है, वहाँ हमें 3 2 1 से जाना है, यहाँ पे 1 2 3 से जाना है। तो 1 निकालेंगे, 1 तो इसके बराबर है। तो B0 की वैल्यू पता है हमारे पास 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 5 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह B2 की वैल्यू इसके बराबर है। B1 की वैल्यू हमें पता है 5, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 8 आ जाएगी। इस तरह B3 इसके बराबर है। B2 की वैल्यू हमारे पास 8 मालूम है, 8 + 3 11 आ जाएगी, ठीक है।